हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसके लिए हम संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास अध्ययन कर रहे हैं। अपने पिछले कक्षा में हमने आदिकाल को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। आज हमारा भक्ति काल का पहला क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो हमारे चैनल फास्ट लर्न से जुड़कर वो पिछले क्लास को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने भक्ति काल के पहले क्लास को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से माना है? यानी जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति है वो भज धातु से हुई है। पहला प्रश्न हमारा ये मिल जाएगा कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से मानी जाती है? तो भज धातु से मानी जाती है। किस विद्वान ने माना है कि भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो भज धातु से हुई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मोनियर विलियम्स ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानने वाले जो विद्वान हैं वह है मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स ने माना है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने भक्ति काल का नामकरण भक्ति काल किया। यानी भक्ति काल का नामकरण यानी सबसे पहले इसको भक्ति काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आगे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास। ये दोनों लोग इसे स्वर्ण काल कहते हैं। यानी भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा देने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। लेकिन अगर प्रश्न में आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल सर्वप्रथम किसने कहा, तो सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन उत्तर हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमारा उत्तर है कि भज धातु से किस विद्वान ने माना है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति है? तो वह है मोनियर विलियम्स। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा भक्ति काल यानी पूर्व मध्य काल का जो समय है वो क्या निर्धारित किया गया है? भक्ति काल का जो समय है, समय काल है, वो क्या है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, जो सबसे सर्वमान्य है। तो यहाँ पर ये है विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी में 1700 में, और ईस्वी की अगर बात करें तो 1318 से 1643। तो प्रश्न में कभी कभी विक्रम संवत में भी आ जाता है और कभी कभी ईस्वी सन में भी आ जाता है। तो हमको उसको देखकर प्रश्न का चयन करना पड़ेगा, उत्तर का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विक्रम संवत में 1375 से 1700 हो जाएगा और ईस्वी की बात करें तो 1318 से 1643 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से किस विद्वान द्वारा अभिहित किया गया है? यानी भक्ति काल को लोक जागरण काल किसके द्वारा कहा गया है? मिश्र बंधुओं के द्वारा, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, या फिर उपर्युक्त में से किसी ने नहीं कहा है? तो भक्ति काल को लोक जागरण कहने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर गणपति चंद्र गुप्त भक्ति काल को मध्यकाल कहते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, ये भक्ति काल को मध्यकाल की संज्ञा देते हैं। और जो मिश्र बंधु हैं ये भक्ति काल को माध्यमिक काल कहते हैं। ये भक्ति काल को माध्यमिक काल की संज्ञा देते हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि लोक जागरण काल किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? भक्ति यानी भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है ये तो भज धातु से मानी जाती है, लेकिन इसका जो उल्लेख है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किस उपनिषद में मिलता है? तो सबसे पहले हमको ये भी पता चल गया यहाँ पे कि जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति या फिर भक्ति शब्द का उल्लेख वो उपनिषद में मिलता है। और किस उपनिषद में मिलता है? तो उत्तर क्या है? कठोपनिषद, श्वेतर उपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो यहाँ पर श्वेतर उपनिषद हो जाएगा उत्तर, कि जो उपनिषद कौन है? श्वेतर उपनिषद, जिसमें भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मुंडकोपनिषद के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो मुंडकोपनिषद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो भक्ति शब्द किस में हो गया? श्वेतर उपनिषद में हो गया। आगे प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन का उदय मुस्लिम या इस्लाम के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ है? यानी किस विद्वान के द्वारा कहा गया है कि यानी जो भक्ति आंदोलन है यानी भक्ति की शुरुआत मुस्लिम या फिर इस्लाम आक्रमण के फलस्वरूप हुआ है, यानी इसकी देन है, इस्लाम या मुस्लिम आक्रमण की देन है, ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया है?
तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो उक्ति है या फिर ये जो कथन है ये कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है वो मुस्लिम या इस्लाम के आक्रमण के फलस्वरूप ही इसको इन्होंने माना है। ठीक है दोस्तों, अब आता है यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन। लेकिन जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो कहते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है वो ईसाइयत की देन है, वो ईसाइयत की देन इन्होंने माना है, यानी कि ईसाई की देन है जिसके वजह से भक्ति काल का उद्भव या भक्ति काल की शुरुआत हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया कि जो भक्ति आंदोलन है ये एक जाति और जनवादी आंदोलन है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया है किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है इसको, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, या फिर डॉक्टर गुलाब राय ने कहा है। तो जो भक्ति आंदोलन को जाति और जनवादी आंदोलन की संज्ञा देने वाले ये हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का उद्भव यानी भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो भारतीय चिंतन की एक सामान्य परंपरा है, यानी सामान्य रूप से इसमें किसी का कोई प्रभाव नहीं है, ये भारतीय चिंतन का सामान्य विकास है। भक्ति आंदोलन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये किसी का प्रभाव नहीं है, ये भारतीय चिंतन का क्या है? एक सामान्य विकास है। और जॉर्ज ग्रियर्सन हम लोगों ने पढ़ा है कि ये ईसाइयत की देन मानते हैं, यानी ईसाइयों की वजह से भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर गुलाब राय है। गुलाब राय कहते हैं कि जैसे जब मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पर क्या किया, लोगों को बहुत परेशान कर दिया, हिंदू धर्म धीरे धीरे क्या होने लगी, काफ़ी नीचे जाने लगी, यानी गर्त में जाने लगी। तो ये कहते हैं कि पराजय की क्षति का पूरक, पराजय की क्षति का पूरक, यानी कि जब पराजय होने लगी तो उसको क्षति के लिए, यानी मन में एक तरह सांत्वना देने के लिए लोगों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, ताकि लोगों के मन में क्या हो, थोड़ी जो निराशा हो कम हो। तो ये पराजय की क्षति का पूरक कहने वाले कौन है? डॉक्टर गुलाब राय ने कहा इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन जाति और जनवादी आंदोलन है, इसका उत्तर हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, किस विद्वान के द्वारा भक्ति के संबंध में कहा गया है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है? श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन विद्वानों में से किसने कहा है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने ही कहा है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आगे प्रश्न है हमारा, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये जो काव्य पंक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है? ठीक है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तुलसीदास ने, कबीरदास ने, रहीमदास ने और नाभादास ने। तो ये जो पंक्ति है ये कहने वाले कौन है? कबीरदास, यानी कबीरदास के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये कबीरदास जी की है। आगे प्रश्न है कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि इस्लामों का आक्रमण, जो इस्लाम धर्म है, अगर उसका आक्रमण नहीं भी हुआ था तो भक्ति जैसी आज है वैसी ही रही होती, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता। यानी ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है या प्रसिद्ध उक्ति है ये कहा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये परीक्षा में पूछे भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। आगे प्रश्न पर चलते हैं, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि भक्ति आंदोलन को या भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? भक्ति काल को लोक जागरण काल अगर पूछेगा तब तो वहां पे रामविलास शर्मा हो जाएगा, लेकिन भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है तब हमारा उत्तर वहां पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो लोक जागरण काल किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। और भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन दोनों प्रश्नों में क्या है, हमें दुविधा नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें प्रश्न को सही से देखना है तभी उत्तर करना है। आगे प्रश्न है हमारा, भक्ति काल का विभाजन डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी भक्ति काल का जो विभाजन है डॉक्टर बच्चन सिंह ने किन नामों से किया है? विकल्प है हमारा निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, उपर्युक्त में से दोनों। यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो भक्ति काल है इसका विभाजन निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के रूप में किया। तो उत्तर हमारा यहाँ पर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो निर्गुण काव्य धारा है ये बाद में क्या है, संत काव्य। जो निर्गुण काव्य धारा है वो संत काव्य और सूफी काव्य में विभाजित हो जाता है, सूफी काव्य। और जो सगुण है वो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित होता है। तो यहाँ पर बच्चन सिंह ने निर्गुण काव्य धारा सगुण काव्य धारा कहा है। निर्गुण के दो भाग होते हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। जो सगुण काव्य धारा है वो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में आगे विभाजित हो जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, निर्गुण धारा का नामकरण ज्ञानाश्रयी के रूप में किस विद्वान के द्वारा किया गया है? यानी जो निर्गुण धारा है, यानी जो निर्गुण काव्य धारा है इसका ज्ञानाश्रयी नामकरण किसके द्वारा किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा, गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये इसे क्या कहते हैं? ज्ञानाश्रयी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी कहा है। और वहीं पे निर्गुण भक्ति किसके द्वारा कहा गया इसे? ठीक है, जो निर्गुण धारा है इसे निर्गुण भक्ति नाम देने वाले कौन है? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति कहा है। और फिर अगर आगे हम देखते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त इसे संत काव्य कहते हैं, इसे संत काव्य की संज्ञा देते हैं। ये सारे ही प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण हैं। तो ज्ञानाश्रयी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। निर्गुण भक्ति कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे संत काव्य की संज्ञा दी है। उत्तर हमारा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से किन विद्वानों ने कबीर दास को संत काव्य धारा का प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया है? यानी संत काव्य धारा जो हम लोग पढ़े ना, संत काव्य और सूफी काव्य, तो संत काव्य धारा का जो प्रथम कवि है वो कबीर दास है। यानी किन विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उपर्युक्त सभी। तो ये सभी लोगों ने राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी लोगों ने जो संत काव्य है इसका जो प्रथम कवि माना है वो कबीर दास को ही माना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर हमारा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें रामकुमार वर्मा जी और गणपति चंद्र गुप्त, जो राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है दोस्तों, तो गणपति चंद्र गुप्त और रामकुमार वर्मा ये दोनों लोग मानते हैं नामदेव को जो है संत काव्य का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, तो अगर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूछेगा तो उत्तर हमारा नामदेव होगा वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जो संत काव्य है इसके जो प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कबीरदास को ही माना गया है, और इन्होंने यही कहा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। ठीक है दोस्तों, तुम्हारा उत्तर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन, यानी भक्ति साहित्य हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किस संत काव्य के द्वारा किया गया है? कबीरदास के द्वारा, नामदेव के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा और ज्ञानेश्वर के द्वारा। तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा के जो प्रवर्तन करने वाले हैं वो हैं संत नामदेव। नामदेव ने ही भक्ति साहित्य में हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर नामदेव हो जाएगा। आगे प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है? यानी वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो किसे माना जाता है? संत पुंडलिक, नामदेव, ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर। तो वारकरी संप्रदाय के जो मूल प्रवर्तक हैं वो हैं संत पुंडलिक। संत पुंडलिक ने ही वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। जो नामदेव हैं और जो ज्ञानेश्वर हैं वो इसी संप्रदाय से संबंधित थे। यानी जो संत हैं, यानी जो ये विद्वान हैं, ये वारकरी संप्रदाय से ही संबंध रखते थे। ठीक है, लेकिन उत्तर हमारा यहाँ पर मूल प्रवर्तक के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा संत पुंडलिक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अलवार संतों का संबंध दक्षिण भारत के डैश प्रांत से था और इनकी संख्या डैश थी। यानी जो अलवार संत थे इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल से था। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो अलवार संत हैं इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल से था और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 12। तो हमें देख रहे हम विकल्प ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, यानी केरल और 12। तो उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे केरल और 12। ठीक है दोस्तों, और जो अलवार संत हैं ये वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। अलवार संत जो है वैष्णव धर्म से संबंधित थे और इनकी जो भाषा थी, इनकी भाषा तमिल भाषा थी। हमें ये बात को भी ध्यान में रखना होगा। तो अलवार संत क्या है? वैष्णव धर्म से संबंधित थे और इनकी जो भाषा है वो तमिल भाषा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अलवार संतों की संख्या 12 है जिनमें से सबसे लोकप्रिय अलवार संत हैं। यानी अलवार संतों की संख्या तो 12 है, लेकिन इसमें से जो सबसे लोकप्रिय संत हैं उनको हम बताना है कि सबसे लोकप्रिय इसमें कौन है। तो यहाँ पे नम्म अलवार या सटकोप, नम्न अलवार, पैरो अलवार और पया अलवार। ठीक है, तो इनमें जो सबसे लोकप्रिय अलवार संत हैं वो हैं नम्म अलवार यानी सटकोप। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है तिरुवायमोली, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है तिरुवायमोली। तिरुवायमोली जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें इन्होंने भगवान राम से संबंधित वर्णन किया है। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध सबसे लोकप्रिय अलवार संत है वो है नम्म अलवार या सटकोप भी इन्हें कहते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है तिरुवायमोली। ठीक है दोस्तों, और जो ये सटकोप है या जो नम्म अलवार है इनको राम की पादुका का अवतार, इनको राम की, ये प्रश्न पूछा जाता है कि राम की पादुका का अवतार किस अलवार संत को कहा जाता है? तो राम की पादुका का अवतार किसे कहा गया है? तो वह है कौन? नम्म अलवार। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक तो यहाँ पर हमारा विकल्प में नम्म अलवार है और दूसरा ये है नम्न अलवार। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हमको विशेष ध्यान देना है, कहीं हमको कन्फ्यूजन में गलत ना हो जाए। तो नम्न अलवार जो और जो नम्न अलवार है ये दोनों अलग अलग संत हैं। तो उत्तर हमारा यहाँ पे नम्न अलवार होगा, यानी सटकोप होगा, जिनकी रचना तिरुवायमोली है और इसमें भगवान राम से संबंधित वर्णन किया गया है, इसलिए इनको राम की पादुका का अवतार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, निम्न में से किन्हें दक्षिण भारत की मीरा के नाम की उपाधि प्रदान की गई है? दक्षिण भारत की जो मीरा है वो किसको कहा गया है? मीरा देवी को, महादेवी वर्मा को, अंडाल, अंडाला या गोदा को या मधुकर कवि को? तो दक्षिण भारत की मीरा जिसे कहा गया है वो है अंडाल। ये भी अलवार संत हैं। अलवार संतों में एकमात्र महिला, जो एकमात्र महिला संत हैं वो है कौन? अंडाल या अंडाला। इन्हें गोदा यानी गोदा नाम से मिलता है। तो कभी विकल्प में हमारा क्या हो सकता है? दक्षिण भारत की मीरा अंडाल या अंडाला न देकर गोदा भी दे सकता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि अंडाल या जो अंडाला है उन्हीं को गोदा नाम से भी जाना जाता है।
तो ये जो अलवार संत हैं उसमें केवल एकमात्र महिला संत थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अलवार संतों की रचनाओं का संकलन के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। इनकी रचनाओं का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधनम के नाम से किया गया है। यानी जो अलवार संत थे, अलवार संतों की जो रचना है वो किस नाम से इनका संकलन किया गया है, तो नालियार दिव्य प्रबंधनम, नालियार दिव्य प्रबंधनम के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। दूसरा है कि सर्वप्रथम रघुनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य जी के द्वारा इसका संकलन किया गया है। इसका संकलन 4 भागों में किया गया है। तो यहाँ पर हमारे सारे ही विकल्प सही हैं कि यानी कि जो अलवार संत हैं इनकी रचनाओं का संकलन नालियार दिव्य प्रबंधनम के नाम से किया गया, और इसका जो संकलन किया गया ये रघुनाथ मुनि, इन्हीं को रघुनाथाचार्य जी भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी विकल्प में आ सकता है। तो इनके द्वारा इसका संकलन किया गया है और इसको इन्होंने 4 भागों में संकलित किया है, यानी इसका संकलन इन्होंने 4 भागों में किया है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और ये जो रघुनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य जी हैं ये श्री संप्रदाय के प्रथम कवि माने जाते हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो रघुनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य जी हैं वो श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। जो श्री संप्रदाय है ये भगवान राम से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है। और जो एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या फिर सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा और ये सारे अच्छे अच्छे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, नयनार संतों की संख्या स्वीकार की गई है। यानी जो नयनार संत हैं इनकी संख्या कितनी है, 63 है, 9 है, 77 है और 48 है। तो जो नयनार संत हैं इनकी संख्या स्वीकार की गई है 63। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या 63 है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो अलवार संत है उनका जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैसे ही नयनार जो संत हैं इनका जो संबंध है वो शैव धर्म से संबंधित है। तो इनका धर्म क्या है, शैव धर्म है और इनकी जो संख्या है वो 63 स्वीकार की गई है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर 63 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कबीर दास की वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है। कबीर दास की वाणी यानी जो कबीर दास ने की जो वाणी है इसका संग्रह किस नाम से किया गया है। साखी, सबद, रमैनी और बीजक। बीजक को ज्ञान चौतीसा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कबीर दास की वाणी का जो संग्रह किया गया है वो बीजक में किया गया है। बीजक को ज्ञान चौतीसा भी कहते हैं। और ये जो साखी, सबद, रमैनी है, साखी, सबद, रमैनी ये बीजक के 3 भाग हैं। ये बीजक के क्या हैं, 3 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, तो साखी, सबद, रमैनी ये बीजक जो 3 खंडों में है ये इसके भाग हैं। और बीजक का जो कबीर दास की वाणी का जो संकलन है वो बीजक नाम से किया गया है। और अगला प्रश्न, अगली बात ये है यहाँ पर, अगला उत्तर हमको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर कि जो बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया है, तो बीजक का जो संकलन है वो धर्मदास जी के द्वारा किया गया है। यानी इसका संकलन धर्मदास जी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो कबीरदास के जो पुराने और कबीरदास की जो पंक्तियाँ हैं वो क्या हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास की कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साखी, सबद, रमैनी बीजक के 3 भाग हैं और बीजक क्या है, कबीरदास जी के वाणी का संग्रह है और इसका संकलन करता कौन है, धर्मदास जी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। यानी भाषा का डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, तो भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, तो भाषा का जो डिक्टेटर है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ओह सॉरी गलती हो गई, जो भाषा का डिक्टेटर है वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है दोस्तों, तो कबीरदास जी को भाषा का जो डिक्टेटर उन्होंने कहा है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आता है कि कबीरदास जी के
भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और श्याम सुंदर दास जी जो हैं, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, यानी पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है, सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, और भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कबीरदास दिल्ली के सुल्तान के समकालीन थे, यानी जो कबीरदास थे वो दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो जो कबीरदास जी थे वो किस सुल्तान के समकालीन थे? वो थे सिकंदर लोदी। ठीक है दोस्तों, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे प्रश्न है हमारा, हाँ, शंकराचार्य डैश के प्रतिपादक आचार्य हैं, यानी कि शंकराचार्य ने किस संप्रदाय का किस वाद का प्रवर्तन किया था? तो जो शंकराचार्य हैं इन्होंने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। ठीक है दोस्तों, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था, तो उत्तर हमारा यहाँ पर अद्वैतवाद हो जाएगा। हमने और सारे जितने भी वाद हैं इन सब को हम यहाँ पे शामिल कर लिए हैं। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। विशिष्टाद्वैत का जो प्रवर्तन किया था वो रामानुजाचार्य जी के द्वारा किया गया है। रामानुजाचार्य जी के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का किया गया है। अब बात करें अगर हम द्वैताद्वैतवाद, जो द्वैताद्वैतवाद है, इसके जो है वो है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, इनका कहीं कहीं नाम आरूढ़ी भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये नाम भी ख्याल में रखना पड़ेगा। शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो ये वल्लभाचार्य जी के द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। और अगर हम द्वैतवाद की बात करें, ठीक है दोस्तों, अगर हम द्वैतवाद की बात करें तो इसका जो प्रतिपादन करने वाले थे वो थे मध्वाचार्य। तो ये सारे प्रश्न अलग अलग फॉर्म में आएंगे, हमने एक ही प्रश्न में सबको शामिल किया है। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, अविशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया है। द्वैतवाद की बात करें तो निम्बार्काचार्य के द्वारा किया गया है, जिन्हें हम आरूढ़ी के नाम से भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और शुद्धाद्वैतवाद की बात करें तो इसका प्रतिपादन वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और द्वैतवाद की बात करें तो इसका प्रतिपादन मध्वाचार्य के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे प्रश्न है हमारा, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजय हरि का होई। ठीक है, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, ये किस संत की प्रसिद्ध पंक्ति है? ठीक है दोस्तों, तो ये किस संत की प्रसिद्ध पंक्ति है? रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बार्काचार्य। तो ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले रामानंद जी थे। जो रामानंद जी थे इनके शिष्यों की संख्या 12 थी, इनके 12 शिष्य थे। इसमें जो कबीरदास जी हैं, कबीरदास हैं, रैदास हैं, ठीक है, ये सारे इनके महत्वपूर्ण शिष्यों में थे। इन्होंने जाति पाति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो क्या करे, वो इनका शिष्य क्या हुआ, बन गया था। ठीक है दोस्तों, जो रामानंद जी थे ये अपने शिष्यों को अवधूत कहते थे। जो रामानंद जी थे वो ये अपने शिष्यों को अवधूत कहते थे। हम लोग जानते हैं कि अवधूत किसे कहते हैं? जो सन्यासी है, संत हैं, ये इसके पर्यायवाची है। तो अवधूत जो है सन्यासी, संत, इन लोगों को भी कहा जाता है। तो रामानंद जो है अपने शिष्यों को क्या है, अवधूत नाम से पुकारते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किसे अग्नि का अवतार या जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान की गई है? यानी अग्नि का अवतार और जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई है? वल्लभाचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को और विट्ठलनाथ को। तो जो वल्लभाचार्य जी हैं इन्हें अग्नि का अवतार और जगत गुरु की उपाधि भी प्रदान है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न में आएगा, क्या आता है कि अग्नि का अवतार किसे कहा गया है, यानी अग्नि का अवतार की उपाधि किसे प्रदान की गई है? वो है वल्लभाचार्य को। ठीक है दोस्तों, और वल्लभाचार्य ने ही क्या है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वो वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है दोस्तों, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टछाप, यानी अष्टछाप कभी कभी अष्टसखा भी से देखने को कहीं प्रश्न में मिलता है। तो अष्टछाप या अष्टसखा के संस्थापक किसे माना जाता है? वल्लभाचार्य को,
विट्ठलनाथ को, रामानंद को और नरहरियानंद जी को। तो अष्टछाप के या अष्टसखा के जो संस्थापक हैं वो हैं विट्ठलनाथ। यानी विट्ठलनाथ क्या हैं, जो वल्लभाचार्य के बेटे जी हैं। वल्लभाचार्य के बेटे क्या है, विट्ठलनाथ हैं। इन्होंने अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 में की। इसकी स्थापना इन्होंने 1565 में की। इन्होंने क्या किया, यानी 4 शिष्य अपने पिताजी यानी वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य यानी अपने, इन दोनों लोगों को मिलाकर 1565 में विट्ठलनाथ ने क्या किया, अष्टछाप या अष्टसखा की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो गया, अष्टछाप या अष्टसखा हो गया यहाँ पे। फिर आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप में वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं और 4 शिष्य क्या हैं, विट्ठलनाथ के हैं। तो हमको चारों शिष्यों का नाम याद रखना होगा कि वल्लभाचार्य जी में कौन कौन से शिष्य हैं, वल्लभाचार्य जी के कौन से शिष्य हैं, और जो विट्ठलनाथ है उनके कौन कौन से शिष्य हैं। तो यहाँ पे सूरदास को हम पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते हैं। इनको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पुष्टि मार्ग का जहाज किससे कहा गया, सूरदास को कहा गया है। तो हमें बताना है कि अष्टछाप में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास और नंददास। तो यहाँ पर जो नंददास हैं, ये नंददास क्या हैं, विट्ठलनाथ के जी के शिष्य थे। तो यहाँ पर तीन लोगों का नाम हमें पता है, लेकिन जो चौथे हैं वो हैं कृष्णदास। इन चारों नाम को हमें याद रखना है। तो कृष्णदास क्या है, वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, और नंददास वल्लभाचार्य जी के शिष्य नहीं बल्कि ये और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, आगे प्रश्न आता है, निम्न में से कौन अष्टछाप में विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है। यानी चारों लोगों, जो चारों शिष्य हैं, इनका नाम हमें याद रखना है। तभी गोविंद स्वामी, सूरदास, चतुर्भुज दास और नंददास। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो सूरदास हैं, पुष्टि मार्ग के जहाज, ये क्या हैं, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। ठीक है, और विट्ठलनाथ के जो चौथे शिष्य हैं वो हैं चतुर्भुज स्वामी, चतुर्भुज दास नहीं, ये छितस स्वामी। चतुर्भुज दास तो है यहाँ पे छितस स्वामी। जो छितस स्वामी हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, और जो सूरदास हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो इन सारे नामों को हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्लास हमारा भक्ति काल का ये पहला क्लास है। अभी आगे हम 2 या 3 क्लास में इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको हम शामिल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और जो भी हिंदी साहित्य के संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर आप करिए। तो यहाँ पर क्लास हमारा समाप्त हुआ दोस्तों। हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।